अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग हमारे साथ में रेडी हो चुके हैं। कितने रेडी हैं आर टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर। सलीम चौहान रेडी है, तबस्सुम जी रेडी है, जूम यूज़र रेडी है, वेरी गुड। नसरीन जी वेरी गुड। तबस्सुम शेख, शगुफ्ता कुरैशी, नजमा पठान, ओके वेरी गुड। आज का जो ये टॉपिक है और ये पूरा जो महीना चल रहा है, ये पूरा महीना है हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, या कोई भी मेडिकल कंडीशन क्यों आ जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोई भी बीमारी क्यों आ जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा टॉपिक क्या है। और एक मैसेज कर दीजिए आप सब लोग, कितने लोग आप रेडी हो और कितने लोग आप रेगुलर हो। काफ़ी टाइम से आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, तो अभी आपका कैसा लर्निंग चल रहा है, वो सबसे बड़ा टॉपिक है आज के दिन का हमारा। कितने लोग रेगुलर हो, सारे सेशन आप अटेंड कर रहे हो। रेगुलर का आर टाइप करिए। जूम यूजर रेगुलर है, वेरी गुड। और नेक्स्ट कौन है? सगुफ्ता जी रेगुलर है, वेरी गुड। तबस्सुम जी रेगुलर है, बहुत बढ़िया। नजमा जी अभी रेगुलर हो गए हैं, वेरी गुड। चलिए, तो जो ट्रेनिंग है स्टार्ट करते हैं। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो एस टाइप करिए। ओके, चलो तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक को समझते हैं। आज का ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। वाई वी गेट फैट, हम बीमार मोटे क्यों होते हैं। कितने लोगों को दिक्कतें हैं बॉडी के अंदर? दिक्कतों का डी टाइप करिए। कितने लोगों को दिक्कत है बॉडी के अंदर? तो डी लिखिए। नजमा जी को दिक्कत है, जूम यूजर को दिक्कत है, वेरी गुड। और किसे किसे तकलीफें हैं? और किसी को कोई दिक्कत नहीं है? जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है आपको? सगुफ्ता जी को दिक्कत है, वेरी गुड। चलिए, तो समझते हैं इसको कि ये कैसे हो जाता है, वाई वी गेट फैट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इंट्रोडक्शंस मैं आज समझाता हूँ। इंट्रोडक्शन टू वेट गेन। आपका जो वेट है वो क्यों बढ़ जाता है, और वेट बढ़ने के साथ ही बीमारियां आ जाती हैं। तो अब ये बीमारी क्यों आ जाती है उसके ऊपर पहले हम समझेंगे। तो आज के दिन के हमारे तीन टॉपिक है। इंट्रोडक्शंस मैं दे देता हूँ, वेट गेन का और बीमारी का इंट्रोडक्शंस। सेकंड, मेन कॉज ऑफ वेट गेन, मेन वजह क्या होती है। और लास्ट में हम लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये सारी चीजें आज आपको समझनी है। और जितने भी लोग मेरे साथ हैं अभी, आप डायरी और पेन लेकर लिखना स्टार्ट करिए जो जो मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू वेट गेन। वेट गेन कब होता है? तो सिंपल सा तरीका है, ध्यान से सुनना। जो भी खाना आप खा रहे हो, वो वाला खाना अगर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है तो वो वेट गेन करता है। आप कोई भी खाना खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, मटन, फिश, एग, पनीर, मतलब आप खा रहे हो प्रोटीन। आप कोई भी खाना खा रहे हो, आप खा रहे हो घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम, या फिर आप खा रहे हो
रोटी, चावल, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या ये तीनों चीजों को मिक्स करके खा रहे हो। आप कोई भी खाना खा रहे हो, अगर वो वाले खाने को आपका बॉडी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो आपका वेट बढ़ा रहा है। तो कितने लोगों को समझ में आ चुका है ये वाला वेट क्यों बढ़ता है? समझ का एस टाइप करिए। वेरी गुड, काफी लोगों को समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से आप सब चीजों की नोट्स बनाओ। जितनी ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। नोट्स बनाने से होगा क्या कि आपके पास एक डेटा होगा लिखा हुआ, और वो डेटा को पढ़ के समझ के आप आगे बढ़ पाओगे। चलिए, तो अब हम समझते हैं इसकी वजह क्या होती है, मेन कारण क्या होता है। तो टोटल इसके 7 वजह है, 7 टॉपिक्स है इसके वेट गेन होने के। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, ध्यान से समझना। एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। पहला है डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स मतलब आप जो खाना खाते हो, वो वाला खाना आपकी आदत के हिसाब से आप खाते हो। आज के दिन में जैसे ही ये हमारा सेशन आज पूरा हो जाएगा, तो आप सब लोगों के लिए एक बोनस है। मैं आप लोगों को एक वीडियो भेजने वाला हूं जिसका नाम है न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी। न्यूट्रिशन साइकोलॉजी। तो वो वीडियो के अंदर 90 मिनट्स का वीडियो है। उस वीडियो को जब आप समझोगे तो सारी बातें, वजन को बढ़ाने के लिए, आप बीमार हो जाते हो, आपको अच्छा करने के लिए काफी चीजें उस वीडियो के अंदर बताई गई है। तो जैसे ही हमारा ये आज का ट्रेनिंग पूरा होगा, तो आप लोगों को ईमानदारी से आपको उस वीडियो को सुनना है। अगर आप उसे सुनोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पता चलेगा कि मैं तो कितना गलत काम कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। और जब आप उस वीडियो को सुन लोगे तो फिर आपके अंदर आने लगेगा बदलाव। ठीक है, चलो, तो पहला है डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स में आज की तारीख में हाई कैलोरी फूड्स खाया जा रहा है, और स्पेशली उस हाई कैलोरीज फूड के अंदर जो खाया जा रहा है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा आ रहा है, वो हमें नुकसान कर रहा है। और पोर्शन साइज हम कितना भी खाते जाते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट इस दुनिया में कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज है कि आप खाते जाओगे, उस पे कंट्रोल कभी नहीं लगेगा। आप चिकन, मटन, आप प्रोटीन खा रहे हो, आप ज्यादा नहीं खा पाओगे। आप घी, बटर, चीज, मलाई, क्रीम खा रहे हो, आप ज्यादा नहीं खा पाओगे। एक अकेला इस दुनिया के अंदर कार्बोहाइड्रेट ऐसा न्यूट्रिशन है जिससे हमारा बॉडी उसे बार 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 मांगता है। क्लियर है बिल्कुल? चलो, सेकंड टॉपिक पे आते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप जब इतना सारा खाना खा लेते हो तो आपका दिल ही नहीं करता खाना खाने के बाद आप कभी भी
एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप लोगों की जो लाइफस्टाइल जो बनती जा रही है ना, बस बैठे रहना है, थोड़ा सा कुछ काम कर लेना है, और वो सारी चीजें आपको नुकसान कर रही है। तो जितना हो सके आप लोगों को सारी बातों का ध्यान रखना है। जितना हो सके फिटनेस के लिए, पतला होने के लिए नहीं, अच्छा होने के लिए नहीं, और आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो याद रखना है। आपको फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करनी है। होम वर्कआउट मास्टरी करके हमारा जो एप्लीकेशन है, ऐप के अंदर होम वर्कआउट मास्टरी एक सेक्शन है पूरा कोर्स के अंदर, तो आप सब लोग उसे स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट देखते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। लाइफस्टाइल फैक्टर में दो चीजें हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, नुकसान करती है। सेकेंड पॉइंट है हाइड्रेशन। आप सब लोग पानी नहीं पीते हो। 20 किलो वजन है आपका अगर, तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए। आप कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करोगे। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को पानी पीना है, 20 किलो वजन पे 1 लीटर। और दूसरा ध्यान देना है स्लिप पैटर्न के ऊपर। स्लिप पैटर्न मतलब आप जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। आप सब में से एक ही ऐसा पर्सन है जो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है। पिछले 1 साल से, 12 महीनों से मैं देख रहा हूं शबाना हमदानी को। जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं। पहले ये भी लेट सोते थे, लेट उठते थे, पर जब से इन्होंने ट्रेनिंग्स को समझा, महत्व समझा, बॉडी का महत्व समझा, नॉलेज का, तब जाके इनको फायदा मिलने लगा। तो आप सब लोगों को क्या करना है? आप सब लोगों को मेहनत करनी है। फोर्थ पॉइंट है इमोशनल फैक्टर्स। इमोशनल फैक्टर में क्या होता है? जब आप टेंशन में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, जैसे कि कल मुझे मैसेज आया रेहाना शेख का, आज काफी लोगों को काम थे तो आज लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं काफी लोग। तो जब भी आप लोगों को स्ट्रेस होता है, तो आप क्या करते हो? स्ट्रेस को भगाने के लिए, दूर करने के लिए आप रोटी चावल और इस तरीके के आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी चीजें खाते हो। तो इमोशनल ईटिंग, आप इमोशनल हो जाते हो और खाना खाते हो। तो इमोशनल ईटिंग में एक ही चीज है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। इतना नुकसान करता है कार्बोहाइड्रेट जिसकी कोई हद नहीं है। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टैंडिंग मेटाबॉलिज्म में बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बीएमआर का मतलब क्या होता है? बीएमआर का मतलब ये होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हो, वो वाला खाना आपकी बॉडी को जरूरत है, और उस जरूरत को कहते हैं रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। आप पूरे दिन में कुछ भी नहीं करोगे, फिर भी आप लोगों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आप खाना दोगे तो बॉडी उस खाने में से एनर्जी निकालेगी, और अगर आप खाना नहीं दोगे तो आपका बॉडी वो जो खाना पड़ा हुआ है पहले का, उसमें से बॉडी आपका निकालेगा एनर्जी। और यहाँ पर है 6 पॉइंट है हार्मोनल इम्बैलेंस। मैं चाहता हूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है,
इसे अभी आपको ध्यान से सुनना है। 6 पॉइंट हमारे आज के दिन के टॉपिक का सबसे बहुत बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आई टाइप करिए इम्पोर्टेंट का, आई टाइप करिए इम्पोर्टेंट का, जिससे आप लोग समझ पाओ। चैट बॉक्स में आई टाइप लिखिए। परवीन जी लिख रहे हैं, नसरीन जी लिख रहे हैं, वेरी गुड। तबस्सुम जी, रुबीना जी, नजमा जी, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं ये वर्ड्स, ऐसा वर्ड्स है आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो अब हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, इससे आप सब लोग ध्यान से सुनना। ये वर्ड्स आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है, तो याद रखो कि जब भी आपको जो भी बात सुनने के लिए मिलती है उसे पहले लिखना शुरू कर दो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो ये वर्ड आपने सुना है, हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को हम समझते हैं। तो एक होता है ऑर्डर और दूसरा होता है डिसऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक काम है वो होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से, तो वो हो गया ऑर्डर। एक ऑर्डर बनाया हुआ है, एक रूटीन बनाया हुआ है। जैसे कि एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है, सुबह उठता है और स्कूल जाके वो वापस आता है, फिर खाना खाता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर जब आता है रिटर्न, रात का खाना खाता है, होमवर्क करता है, सो जाता है। तो ये एक ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर डिसऑर्डर में कन्वर्ट होता है तो कभी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, मान लो बीमार है, एक ट्यूशन नहीं जा रहा है बच्चा क्योंकि ट्यूशन में छुट्टी है, तो जो ऑर्डर था वो हो गया डिसऑर्डर। अब जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो वो करेगा क्या? या तो वो सो जाएगा, या तो फिर वो घर पे पढ़ाई करेगा, या तो फिर वो स्कूल नहीं जाएगा तो कहीं पे घूमने चला जाएगा, क्योंकि आज तो छुट्टी है। तो इसी तरीके से एक ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर डिसऑर्डर में जो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। तो यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मैंने 3 बातें रखी हैं हमारे लिए। ये 3 बातों का समझना जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पहला वर्ड है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब भी हम बीमार होते हैं या जब भी हम मोटे होते हैं तो ये वाला वर्ड आप लोगों को नहीं भूलना है, जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, अब इसका मतलब समझो आप क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इंसुलिन क्या है। काफी लोगों को नहीं पता होगा कि भाई इंसुलिन क्या है। तो सबसे पहले जो इंसुलिन है वो इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक केमिकल है। इंसुलिन क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है, एक मैसेज पहुंचाने वाला। इंसुलिन एक हार्मोन है। अब सवाल ये उठेगा कि इंसुलिन का काम क्या है? तो इंसुलिन का एक ही काम है कि जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है उसको कम करने का काम इंसुलिन हार्मोन का है। अब इंसुलिन बनता किन चीजों से है? तो इंसुलिन हार्मोन बनता है जब आप खाने के अंदर खाते हो प्रोटीन।
अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे तो इंसुलिन हार्मोन आपके बॉडी में नहीं बनेगा उस खाने से। अगर आप खाने के अंदर प्रोटीन नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा, आपकी हड्डियां, आपके मसल्स को तोड़ के आपका बॉडी इंसुलिन बनाएगा। तो इसलिए आपके खाने के अंदर कभी भी आपके खाने के अंदर कभी भी प्रोटीन ना हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझो। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि आपके बॉडी में इंसुलिन का काम है बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज को कम करना। पर जब आप इतना ज्यादा काम करवाते हो, एक जैसा खाना बार 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 खाते रहते हो, और उसमें भी स्पेशल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना आप बहुत खाते हो, अब जब आप बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहे हो तो आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो खराब हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर लॉक है और उसके बाजू में डोर बेल है। अब जितने भी लोग आएंगे बार बार डोर बेल बजाएंगे, डोर बेल बजेगा, टिंग टोंग बार बार बजेगा। तो क्या होगा, अगर दिन में वो 1000 बार बजेगा तो क्या होगा, वो डोर बेल खराब हो जाएगा। अगर दरवाजा है उसे आप बार बार खोल बंद खोल बंद करोगे तो वो दरवाजा भी खराब हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब दरवाजा खराब हो जाएगा तो आपकी जो सिक्योरिटी थी, आपकी जो सेफ्टी थी, वो नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से आपके बॉडी में जब आप खाना खाते हो तो वो वाला खाना आपका इंसुलिन हार्मोन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, और फिर शुरुआत होती है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने की, और वहीं से शुरुआत होती है डायबिटीज की, वहीं से शुरुआत होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, वहीं से शुरुआत होती है फैटी लीवर की, और वहीं से शुरुआत होती है यूरिक एसिड की। और इतनी सारी तकलीफें जब बढ़ रही होती है तो फिर थायराइड के इश्यू आते हैं। थायराइड का इश्यू आना मतलब जो एनर्जी है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, वो खराब होने लग जाता है। और जब वो सारा हार्मोनल सिस्टम खराब हो जाता है तो आपका थायराइड हार्मोन जो मेटाबॉलिज्म के लिए था, वो मेटाबॉलिज्म खराब होने लग जाता है। और जब ये सारा होता है तो आप लोगों को गुस्सा आता है, आप लोग फ्रस्ट्रेशन में जाते हो, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, और आप उदास रहते हो, मूड स्विंग होता है। और यहीं से शुरुआत होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, और एक हार्मोन बढ़ता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर का हिस्सा होता है, यह पूरी किडनी के ऊपर का हिस्सा जो होता है सर का, उससे से निकलता है और वो पेट को बड़ा करता है। तो जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो लोगों के सिस्टम खराब हो जाता है। लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है ये क्यों होता है? लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इम्बैलेंस डाइट। सिंपल वर्ड्स में समझो, खराब खाना खाने की वजह से आप लोगों की बॉडी के अंदर दिक्कतें आती है। तो जितना हो सके आप अच्छा अच्छा खाना खाओ और उस खाने पे बरकरार रहो।
तो आज का जो टॉपिक था वो हुआ यहाँ पर पूरा। अब चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करिए कितने लोगों को आज समझ में आया। नसरीन जी को समझ में आया, जूम यूजर को, तबस्सुम जी को, सबाना जी को, नजमा जी को, रुबीना जी को, वेरी गुड। इस्माइल भाई को भी समझ में आ गया। अब पता चला आप लोगों को कि इस्माइल अंसारी इतना मोटा, इतना वेट क्यों बढ़ गया था। शकील भाई, सलीम भाई, आपको समझ में आया कि तुम इतने मोटे क्यों होते जा रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अभी मैसेज भी करो। आप लोग अभी मुझे मैसेज भी करो कि आप लोगों को क्या समझ में आया। मुबीना जी, आप भी बताइए क्या समझे आज आप। सीमा लहरी, अगर आप कुछ मैसेज कर सकते हो तो आप मैसेज करिए। परवीन मेमन, आपका वेट इतना ज्यादा बढ़ गया था। परवीन जी क्यों इतने मोटे हो गए थे, अब समझ में आया। जूम यूजर, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा था, क्यों बढ़ा था ब्लड प्रेशर, समझ में आया। तबस्सुम जी, आपका एसिडिटी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। एसिडिटी इसलिए बढ़ रहा है कि जरूरत से ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते थे। सगुफ्ता कुरैशी, आजी साहब का, आपकी सास का, और जमालुद्दीन भाई का, और अंजुम जी का जो इतना सारा वेट बढ़ चुका था, डायबिटीज आ चुका था। क्यों आ चुका था, क्योंकि एक जैसा खाना खा खा के रोटी चावल रोटी चावल रोटी चावल बढ़ चुके थे बॉडी को। रुबीना तलाट, आपको समझ में आ चुका होगा, आपका जो बैली एरिया इतना ज्यादा था, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा रहता था, और इमोशनल लेवल जो इतना ज्यादा था, उस वजह से आपका बैली एरिया बढ़ा था, और आजकल अभी कम हो रहा है। फिजा सूरती, तो फिजा सूरती के हाथ आप सब लोगों ने देखे थे, बॉडी इतना बड़ा है। तो वो सब क्यों हुआ था, क्योंकि पता ही नहीं था खाना खाना क्या है। इनकी मम्मी को डायबिटीज आ गया था, 400 प्लस ग्लूकोज हो गया था, जहां पर 100 ग्लूकोज होना चाहिए था, वो 100 वाला ग्लूकोज हो चुका था 400। आज जुड़े नहीं है यहाँ पर असलम छीपा, उनकी वाइफ सबाना शेख, सबाना छीपा सॉरी, तो वो जुड़े नहीं है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि उनका 500 से ज्यादा ग्लूकोज हो गया था। तो क्यों हो गया था, रोज डेली बेसिस पे बाहर का फास्ट फूड खाते थे। एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि वो बाहर का खाना नहीं खाते थे, इतना ज्यादा ग्लूकोज हो गया था। तो फिजा सूरती के हाथ इतने खराब हो गए, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका था। तो आपको ध्यान रखना है कि जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। आपको मिठाई अगर खानी है, आपको रसगुल्ले अगर खाने हैं, 8 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार खा लीजिए। कौन रोक रहा है। ऐसी आदत मत बनाओ जब जब मैं खाना खाऊंगा तब तब मैं 4 खजूर खाऊंगा, जब जब मैं खाना खाऊंगा तब तब मैं सोडा पीऊंगा। ऐसी आदतें नहीं लगानी है। ये कॉफी नहीं है कि जब जब 4 बजेंगे तब तब मैं कॉफी पीऊंगा। खाना खाने के बाद आपको ऐसा खाना अगर खाओगे खाने के अंदर, तो आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। नसरीन शेख का ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था, नसरीन शेख को पीसीओडी पीसीओएस की हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई थी, उनको पित्त एसिड बॉडी में उनका ज्यादा बढ़ता है, एलर्जी लेवल इतना ज्यादा हो गया था, क्योंकि उनकी हाइट के हिसाब से 60 किलो या 65 किलो वजन बहुत ज्यादा हो गया। वो पहुंच गए 94 kg पे। वजन तो आप लोगों का बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने फॉर्मूला दिया है आप लोगों को। 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, ये 3 तारीखों को आपको अपना वेट करना है और चेक करना है क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, क्या मैं
जो मुझे बताया गया था मेरे टीचर ने, क्या मैं वो कर रहा हूँ? आजकल मैं किस तरीके से जिंदगी जी रहा हूँ? अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करो, अपनी खुद की एग्जाम लो। जब तक आप अपने बारे में जब तक आप नहीं जानोगे, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, कहाँ से आप लोगों को पता चलेगा? नजमा बानू, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर आ चुका था, इतना ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन था, पर ये सब अच्छा हो गया। कैसे अच्छा हो गया? अच्छा अच्छा खाना खिला के, और अच्छा अच्छा नॉलेज लिया उन्होंने। उनका हार्मोन खराब था, दिमाग खराब रहता था, गुस्से में रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे। फिर इन्होंने क्या किया? लास्ट ईयर इन्होंने ज्वाइनिंग लिया, खाना खाना शुरू करा, और ईमानदारी के साथ सारे सप्लीमेंट्स यूज करे, सारे सप्लीमेंट का स्टॉक रखा। और जैसे 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 जो जो नए सप्लीमेंट आते गए, वैसे वैसे नजमा पठान यूज करते गए सारे प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप सब लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हो, रेगुलर रहिए। और जो ये मौका है आपके पास, ये मौका आप लोगों को गवाना नहीं है, और ये मौका आपके पास दोबारा फिर कभी नहीं मिलने वाला। तो ये मौका आप लोगों को मिला है। आप लोग गिने चुने लोग हो। आप देख सकते हो कितने कम लोग हैं, तो किसी को पड़ी ही नहीं है। लोगों को बीमार होना अच्छा लगता है, दवाइयां खाना अच्छा लगता है। जब सबको पता है कि संडे के दिन ट्रेनिंग्स होती है, पर फिर भी लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो क्लियर बात है कि उन्हें अच्छा नहीं होना है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आप सब लोगों ने आज ट्रेनिंग ली। कुछ सवाल आए हैं, मैसेज आया है ग्रुप में, जैसे कि इस्माइल भाई लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नो मेडिकल कंडीशन, 0% खत्म हो गई है, वेरी गुड। नशीन शेख लिख रहे हैं कार्ब्स नहीं लेना है, खाने में कार्ब्स के साथ प्रोटीन को ऐड करना है, खाना काउंटिंग में रखना है, वेरी गुड। क्वांटिटी कम से कम खानी है, वेरी गुड। तबस्सुम शेख लिख रहे हैं बीमार होने वजह है ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से। यस, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है जिसमें नशा है, एडिक्शन है। जैसे कि बीड़ी पीने वाला इंसान बीड़ी पीता रहेगा, एक शराब पीने वाला इंसान शराब पीता रहेगा। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, या फिर शुगर खाने वाला इंसान शुगर खाता रहेगा। तो ये सब चीजें जो है एडिक्शन वाली है। ये सब खाने के बाद जो ये दिमाग है ना यहाँ पर, उसमें मजा आता है खाने के बाद। जब एक इंसान सिगरेट पीता है ना, वो सिगरेट पीने के बाद तो उसका दिमाग में ऐसा मजा आता है। अब एक छोटा बच्चा रो रहा है, मम्मी बिस्किट दो, पैकेट्स दो, मम्मी मोबाइल दो, मोबाइल दो, इतना ज्यादा परेशान होता है, इतना ज्यादा चालबाजी करता है वो बच्चा। 2 साल का, 3 साल, 5 साल का बच्चा है, कितना चालाकी दिखाता है वो, रोता है। और जैसे ही उसके सामने बिस्किट को रख दिया जाए, जैसे ही उसको मोबाइल दे दिया जाए, वैसे ही उसका तेवर बदल जाता है, उसके नखरे खत्म हो जाते हैं। 5 साल का बच्चा है, सिर्फ सोचो, 5 इयर्स। तो ये कितना इफेक्ट करता है हार्मोन। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा हार्मोन्स को। और मुझे वादा करो, वादा, वी लिखो चैट बॉक्स के अंदर, वादा करो मुझे, एक वादा चाहिए मुझे आप सब लोगों से। आज के दिन में मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो दे रहा हूं, उस वीडियो को आप लोगों को सुनना है, और सुनने के बाद आप लोगों को मैसेज करना है आपको क्या समझ में आया। आज 2 मैसेज करने हैं आप लोगों को। पहला मैसेज ये करना है
कि आज की जो ये मीटिंग थी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई वी गेट फैट, तो इसमें क्या आज समझे आप, वो मैसेज करिए। दूसरा, उस वीडियो के अंदर आप क्या समझे भेजिए। और सबाना हमदानी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी आप मैम समझोगे उसका एक नोट्स बना देना, क्योंकि काफी लोग नहीं सुनने वाले हैं। कम से कम वो नोट्स को पढ़ के वो लोग समझ जाए। तो आप आज नोट्स बना के भेजिए मैम, और बाकी सब लोग अच्छे से समझिए। और जो बताया जा रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट वाले नशे से दूर हो जाइए। जैसे चाय का नशा है, ये तो मैं भूल ही गया, चाय की बात लास्ट में रखी। चाय तो कितने लोग चाय के चरसी थे, चाय के बगैर नहीं रह पाते थे। ये देखो, परवीन जी आ गए, मुबीना जी, परवीन जी और नसरीन जी, वेरी गुड। चाय के बगैर चलता नहीं था, सबाना जी, वेरी गुड। पर वो चाय को भी मैंने आपकी गायब कर दी, चाय को भी गायब कर दी कॉफी से। जब आप कॉफी पी रहे हो तो कॉफी पीने से आपके दिमाग को चाय से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो काफी लोग अच्छे से सीख रहे हैं, और इसी तरीके से ट्रेनिंग लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे और उसके नेक्स्ट संडे। दो टॉपिक अभी और बाकी है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, वाई वी गेट फैट, वाई वी गेट इल। तो ये टॉपिक के अंदर दो टॉपिक अभी और बाकी है। फिर थर्ड मंथ जो आएगा वो बहुत पावरफुल मंथ है। तो अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। दो काम मत भूलना, पहला मैसेज डालना, दूसरा वीडियो देखने के बाद मैसेज डालना। टेक केयर।